ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मैं आचार्य अनुशास्त्री भारतीय संस्कृति पर गर्व करने वाले, भारत और भारत के बाहर इस सनातन परंपरा को मानने वाले समस्त देशवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बंधुओं, दीपावली का ये पावन पर्व जो हम मना रहे हैं ये आज से नहीं बल्कि सृष्टि के आदि से चला हुआ आ रहा है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से ये पावन परंपरा और मानव इस पृथ्वी पर आया तभी से ये पावन परंपरा मनाई जा रही है। लेकिन समय समय पर इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। दो विशेष रूप से इस भारतवर्ष के अंदर त्योहार मनाए जाते हैं। एक त्योहार वासंती नवसस्येष्टि के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा शारदीय नवसस्येष्टि के नाम से प्रसिद्ध है। ये वासंती नवसस्येष्टि जो है इसको होली कहते हैं और शारदीय नवसस्येष्टि जो है इसको दीपावली कहते हैं। अब ये वासंती नवसस्येष्टि और शारदीय नवसस्येष्टि क्या है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं कि यह है क्या। बंधुओं, पूरा भारतवर्ष जिस महान परंपरा पर गर्व करता है, पूरा भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व जिस संस्कृति की तरफ आकृष्ट हो रहा है, उसी संस्कृति में ये महान पर्व दीपावली मनाया जाता है। और मैंने बताया कि ये शारदीय नवसस्येष्टि है। नव कहते हैं नया, सस्य कहते हैं फसल और इष्टि कहते हैं यज्ञ को। यानी जब नया अनाज किसान के घर पर आता है, नया अन्न किसान के घर पर आता है, तो उस नए अन्न की आने की खुशी में यज्ञ किया जाता है, प्रसन्नता का माहौल होता है। और ये किसान क्योंकि कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए नए अन्न की आने की खुशी में ये सृष्टि के आदि से परंपरा चली आ रही है। और इस परंपरा को भगवान श्री रामचंद्र ने भी निर्वहन किया। और भगवान श्री रामचंद्र के पूर्व जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं और हमारे आदर्श महापुरुष हुए हैं, श्री रामचंद्र के जो पूर्वज रहे हैं, चाहे उसमें दिलीप हो, मानधाता हो, पृथु हो, अज हो, रघु हो, इन सब ने भी मिलकर के इस दीपावली के पावन पर्व को मनाया है। और ये सृष्टि के आदि से परंपरा चली आ रही है। हम सब श्री रामचंद्र के रावण पर विजय पाने पर के पर्व को लेकर के भी इसमें खुशियां मनाते हैं और ये सृष्टि के आदि से जो परंपरा चली आ रही है इसका निर्वहन करते हैं। इस दीपावली के पर्व पर हम अपने घरों की सफाई करते हैं। घर के अंदर जो कूड़ा करकट है उसको बाहर निकालते हैं, पुरानी वस्तुओं को बाहर निकालते हैं, अच्छी और नई वस्तुएं जिस प्रकार हम घरों के अंदर लाते हैं बंधुओं, ऐसे ही हमें अपने शरीर को भी अंदर से पवित्र करने की आवश्यकता है। इस शरीर में जो बुरे विचार हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, बुराइयां हैं, उन सभी बुराइयों को बाहर निकाल करके अच्छाई और सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तभी सच्चे अर्थों में हम इस दीपावली को मना पाएंगे। और चूंकि भारतवर्ष सारा दीपावली का पर्व खुशियों के साथ मना रहा है, वहीं आज के दिन हमारे पूज्य गुरुवर, हमारे पथ प्रदर्शक और आर्य समाज के अधिष्ठाता, आर्य समाज के प्रणेता, जिन्होंने ये सुंदर समाज बना करके हमको दिया है, आज के दिन ही 1883 में वो दीपावली के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन वो इस संसार से उन्होंने विदा ली थी। उनका बलिदान हुआ था और बलिदान में इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी हत्या की गई थी। और इस जघन्य अपराध के लिए कभी भी जगन्नाथ को और उस नन्ही जान को आर्य जगत कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन वो ऋषि हमारे बीच से चला गया, हमने उनकी बातों को और उनको गुणों को धारण करते हुए आर्य समाज की उन्नति करनी है, इसको आगे बढ़ाना है। महर्षि दयानंद ने अपने जीवन में एक नहीं अनेक कार्य किए हैं। अपने थोड़े से काल में वैदिक धर्म की वैज्ञानिकता को लोगों के सामने रखा। इस देश के अंदर बढ़ती हुई कुप्रथाओं को रोकने का काम किया। जाने कितने सारे क्रांतिकारियों को प्रेरणा देकर के देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जाने कितने सारे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। इतने कार्य ऋषिवर देव दयानंद ने किए हैं और अपने जीवन में 29 आर्य समाजों की स्थापना की और 6 गुरुकुल उन्होंने अपने जीवन काल में खोले। बंधुओं, ये बहुत बड़ा विशाल कार्य ऋषिवर देव दयानंद ने इस मानव जाति के ऊपर किया है। इसलिए पंक्तियां पढ़ता हूं। देव दयानंद का कर्जा है इस माटी के कण कण पे,
देव दयानंद का कर्जा है इस माटी के कण कण पे, जिनके शब्दों की गुंजन है भारत माँ की धड़कन में। आज तुमको दिख रहा जो आसमान के तारों पे, उसने सारा जीवन काटा कांटों पे अंगारों पे। एक अकेला गरज रहा था पाखंडी ललकारों पे, जैसे शेर चिंगाड़ रहा हो लाखों भेड़ सियारों में। निज वेदना पर भी जिसके दिल में खाया खार नहीं, पर पीड़ा पर उसकी आंखों से खूनी जलधार बही। मैं अपने गीतों में उसकी धड़कन गाने निकला हूं, ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं, ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने। वेदों का परिमार्जित ज्ञान हमको दिया है। और बंधुओं, इतना ऋण ऋषिवर दयानंद का इस भारतवर्ष के ऊपर है, संपूर्ण विश्व के प्राणी मात्र के ऊपर है, कि उस ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता। देव दयानंद प्रकाश पुंज है गहन तमों की घाटी में, देव दयानंद प्रकाश पुंज है गहन तमों की घाटी में। देव दयानंद चंदन का पौधा सूखी बंजर माटी में। देव दयानंद करुणा का सागर पाषाणों के सीने पर। देव दयानंद रक्त बूंद था सूखे पड़े पसीने पर। देव दयानंद बलिदान था भारत मां की छाती पर। देव दयानंद शेषनाग था पाखंडों की छाती पर। देव दयानंद का जीवन संघर्षों की शिक्षा है। देव दयानंद का जीवन सीता की अग्नि परीक्षा है। देव दयानंद का जीवन कैसा संग्राम रहा होगा, राक्षसों की लंका में जैसे हनुमान रहा होगा, जैसे हनुमान रहा होगा। उस विपरीत परिस्थिति में ऋषिवर दयानंद ने देश के अंदर काम किया है बंधुओं। लेकिन ऋषिवर दयानंद, जो कि वो ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया था, इसलिए वो उस विकराल स्थिति में, भयंकर पीड़ा है शरीर में, लेकिन अंतिम समय विचलित नहीं हुए और दीपावली के दिन दुनिया से चले।